हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 23,500 के आसपास ओपन होता है तो आप यहां पर 5 से 10 मिनट किसी भी टाइप को पोजीशन बनाने से पहले यहां पर वेट करिए। और अगर एक बार 23,500 का लेवल टूटता है इंट्राडे में तो आप यहां पर 23,550 तक का एक स्टॉप लॉस लगा के यहां पर 23,300 तक के टारगेट के लिए एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और देखा जाए यहाँ पर जो निफ्टी था 23,350 तक आने के बाद यहाँ पर एक रिवर्स हो गया। हालांकि अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड अगर बनाई होगी तो यहाँ पर उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर निफ्टी के चार्ट को देखेंगे यहाँ पर जो 23,500 के आसपास यहाँ पर जो काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ था, आज निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसी के नीचे जाके यहाँ पर 23,433 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और अगर देखा जाए यहाँ पर जो एक आखिरी सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी का 23,300 के आसपास, अगर ये किसी भी वजह से ये ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा खासा 700 से 800 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें, अगर निफ्टी यहाँ से 23,500 का लेवल अगर फिर से रिक्लेम करता है तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पर फिर से वो 23,600 से 700 की जो एक रेंज काफी टाइम से प्ले होती आ रही है, वो फिर से आपको उसी रेंज में चौपी ट्रेड होता हुआ निफ्टी दिख सकता है। अगर हम निफ्टी में ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें तो जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी हाल फिलहाल बाइंग पोजीशन आप या शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करें। और अगर आपको इंट्राडे में लगता है कि अगर 23,500 के ऊपर 5-10 मिनट वेट करिए, अगर 23,500 का लेवल होल्ड होता है फिर से तो आप यहाँ पर 23,450 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,650 और 700 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर एक बाई पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे में। और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर 23,300 का लेवल ब्रेक होता है इंट्राडे में और अगर ये होल्ड हो जाता है उसके बिलो जाके सस्टेन करने लग जाता है तो आप यहाँ पर 23,350 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ आप इंट्राडे में एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को भी एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हम 23,300 के लेवल, ये वाला जो लेवल है, अगर ये पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर अगर ब्रेक होता है और अगर आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 23,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है और यहाँ पर पोजिशनल बेसिस या डेली क्लोज में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो आप यहाँ पर 23,450 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 22,500 और 22,200 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर 2 से 3 दिन तक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये 600 से 700 पॉइंट का फॉल हो सकता है, आपको मिल सकता है यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉफिट। और हम इस लेवल पे यहाँ पर एक मेजर फॉल के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ये 4 जनवरी 4 जून का अगर आप ये इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो एक फॉल हुआ था 13 से 1400 पॉइंट का, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट है ही नहीं निफ्टी के पास। तो हो सकता है निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर बड़े आराम से यहाँ पर 22,500 और 22,200 तक के लेवल तो देख ही सकते हैं आने वाले दिनों में। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो उन लोगों को मालूम होगा कि हमने यहाँ पर 49,900 की यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था कि अगर बैंक की निफ्टी यहाँ पर 49,900 के नीचे पोजिशनल या डेली बेसिस पे यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पर 50,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर हम 48,500 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमने इस ट्रेड सेटअप के बारे में कल भी डिस्कस किया था कि जिन लोगों की प्रॉफिटेबल पोजीशन है, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखा जाए यहाँ पर अभी आपको 1,000 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर 49,900 का लेवल टूटता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर भी जो 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यहाँ पर जो एक 4,000 पॉइंट का जो फॉल आया था, तो अगर आप इस चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई खास मेजर सपोर्ट है नहीं बैंक निफ्टी के पास। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर जिन लोगों के पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने
प्लान के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और जिन लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हो चुका है, तो वो लोग ट्रेड क्लोज़ भी कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर देखा जाए बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी काफ़ी वीक है। हो सकता है यहाँ से ये 1 आध हज़ार पॉइंट और फॉल आपको दिखा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन। अगर हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को एनालिसिस करें तो या हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की फ्रेश शॉर्ट पोजीशन तो बनती नहीं है और देखा जाए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग भी नहीं बनते हैं। अगर किसी को यहाँ पर रिस्क लेना है तो यहाँ पर आप 49,000 के आसपास से यहाँ पर 49,200 का स्टॉप लॉस लगा के 48,500 और 48,400 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी के हेवी वेट्स को एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए ये जिस हिसाब से गिर रहा है, यहाँ पर इसके पास ये जो आखिरी सपोर्ट ज़ोन है 1650 के आसपास, हो सकता है यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे डेली कैंडल पे, तो यहाँ पर इसको मल्टीपल सपोर्ट अवेलेबल है 1640 के आसपास। और हालाँकि हम जो एक डिस्कस कर रहे थे कि ये 1680 के आसपास हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर इसने उसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा है और अगर आप कैंडल का साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर ठीक-ठाक ही है। तो यहाँ पर अभी एग्रेसिव शॉर्ट पोज़ीशन आप बनाने से थोड़ा-सा बचें और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट के आसपास ही है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में 10-12 रुपए गिरने पे अगर यहाँ पर इसको बेयरिश समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें ये जनरल एक मूवमेंट ही होता है 10 से 12 पॉइंट का। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप शॉर्ट पोजीशन तो अभी अवॉइड ही करें। अगर ये इंट्राडे में आपको लगता है यहाँ पर ये 1240 का लेवल अगर ये तोड़ता है, तो आप यहाँ पर 1260 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जिसके जो टारगेट रहेंगे 1150 तक के। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें, यहाँ पर जो पिछले 10-15 दिनों से एक जो बेस फॉर्मेशन हो रहा था, फाइनली उसको एक्सिस बैंक ने यहाँ पर आज एक लंबी कैंडल के साथ यहाँ पर उसको ब्रेक किया है। हालाँकि यहाँ पर इसको सपोर्ट तो है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर अगर 1030 का लेवल यहाँ पर अगर टूटता है यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे, तो आप यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर ₹975 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर 1030 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर 1050 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 975 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर एक पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड आप बना सकते हैं। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ही फँसा हुआ है। तो हालाँकि इसने अभी अपने किसी मेजर सपोर्ट को तो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी टाइप की पोज़ीशन को अभी अवॉइड ही करें और देखा जाए एक तो 10 से 15 पॉइंट की एक जो जनरल फ्लक्चुएशन होती है किसी भी स्टॉक में, तो कोटक महिंद्रा बैंक में टाइप का एक अप एंड डाउन लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर अवॉइड ही करिए अभी इस स्टॉक को। और अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर इसने इसका जो एक बेस फॉर्मेशन हुआ था 930 के आसपास, ये लगभग उसी के पास आ चुका है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है पोजिशनल बेसिस पे और ₹930 का, तो आप यहाँ पर ₹950 तक के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर इस स्टॉक में पोजिशनल शॉर्ट पोजिशन भी बना सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को नैरो डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ₹800 से पहले यहाँ पर फिर इसको कोई ऐसा अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को देखें यहाँ पर, तो हम पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर इसका चार्ट तो काफ़ी टाइम से बेयरिश ही है और यहाँ पर अगर ये ₹740 के आसपास अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है और ये इंट्राडे में या पोजिशनल बेसिस पे अगर ब्रेक होता है आने वाली ट्रेडिंग से, तो आप यहाँ पर 760 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो टारगेट रहेंगे आपको यहाँ पर 650 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम रिलायंस के चार्ट को भी देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये जो पिछले काफ़ी टाइम से एक रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा है और देखा जाए ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके यहाँ पर इसने जो कल भी रेजिस्टेंस लिया था और आज देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी कोई खास गिरावट तो नहीं थी, क्योंकि दिन भर देखा जाए रिलायंस एक चौपी रेंज में ही ट्रेड किया है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा अभी अवॉइड ही करिए, अगर ये 1272 या 73 का लेवल यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के अबोव जाके क्रॉस होता है, तो आप यहाँ पर एक बाय पोज़ीशन बना सकते हैं।
और अगर हम बात करें इन्फोसिस के बारे में और टीसीएस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आज निफ्टी ने 23,300 का लेवल नहीं तोड़ा है, तो उनका जो पूरा क्रेडिट है वो टीसीएस और इन्फोसिस को ही जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्फोसिस भी, अगर आप देखेंगे, अपनी अपर रेंज के आसपास आकर जो एक रेजिस्टेंस फेस करता है 2000 रुपए के आसपास आके, तो ये लगभग वहीं आ चुका है। तो यहाँ पर भी अभी किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड ही करें। और अगर टीसीएस के हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो फाइनली इसने अपने जो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उनको रिक्लेम करके एक स्ट्रॉन्गनेस का संकेत तो दिया है। यहाँ पर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।